Hello friend, welcome to the world of Galaxy Point, the world of spoken English. My name is संजय शर्मा, योर इंग्लिश कोच जो बदल दे आपकी सोच। तो फ्रेंड हम जैसा कि आप सभी जानते हैं 21 दिन का चैलेंज चल रहा स्पोकन इंग्लिश में। तो आज क्या करने जा रहे हैं हम लोग, समथिंग स्पेशल कंपेयर टू द प्रीवियस डे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न। तो आज हम करेंगे वर्ब का जो है, वर्ब को कैसे यूज करते हैं, बी वर्ब के फॉर्म्स, इस पे हम चल रहे हैं। तो बी वर्ब के फॉर्म्स मैंने एग्जाम आर आपको करवा दिया है। अब हम चलेंगे वाज वर्ब पे। वाज वर्ब को कैसे यूज करते हैं, तो मोस्टली जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वही होता है जो पहले भी था। तो स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, हम एग्जाम आर की जगह वाज वर्ब का यूज करना है, और जो है ये सेंटेंस पास्ट को शो करेगा। तो अब हम चलते हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, वाज वर्ब यूज करते हैं तो उसमें हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो चलो सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस मीन जिसमें कोई नेगेटिव वर्ड यूज ना हो, जो बिल्कुल सिंपल हो। ठीक है जी। उसके बाद करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में एक एक्स्ट्रा जो अपना नोट आता है, सब्जेक्ट लाएंगे, वाज वर्ब, फिर नोट, फिर ऑब्जेक्ट। इस तरह से अगर हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे सेंटेंस, इंटेरोगेटिव में सबसे पहले वाज वर्ब आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। इस तरह से इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी इंटेरोगेटिव भी हो और नेगेटिव यानी क्वेश्चन भी पूछे और मना भी करें, उसमें जो हम करेंगे फॉर्मेट, उसमें करेंगे वाज वर्ब, सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद डब्ल्यू एच फैमिली। डब्ल्यू एच फैमिली में पहले ही ऑलरेडी आपको बताया है कि डब्ल्यू एच फैमिली में जो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो, जैसे वाई हो गया, वोज हो गया, वूम हो गया, इस तरह से। ठीक है जी। तो डब्ल्यू एच, उसके बाद वाज वर्ब, और फिर सब्जेक्ट, और फिर ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि आप किसी भी सेंटेंस को, किसी भी मतलब रूल्स को सीखने के लिए, उसको किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, उसका स्ट्रक्चर यानी सेंटेंस का फॉर्मेट बहुत ही एसेंशियल होता है। इसे आप अच्छे से सीखे, अच्छे से लर्न करें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर। उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे। जैसे वह किसान था, ही वॉज ए फार्मर। राहुल नाराज था, राहुल वॉज एंग्री। उसके बाद क्या राहुल नाराज नहीं था, वॉज राहुल नॉट एंग्री। इसके बाद जो हम इस सेंटेंस पे चलेंगे, मेरे पिताजी ईमानदार थे, माय फादर वाज ऑनेस्ट। माय फादर वाज ऑनेस्ट। उसके बाद सुनीता अनुपस्थित थी, सुनीता वाज एब्सेंट। मेरा दोस्त बहुत डरपोक था, माय फ्रेंड वाज वेरी टिमिड। फूल ताजे क्यों नहीं थे, वाई वर फ्लावर्स नॉट फ्रेश। देखिए मैंने ये डब्ल्यू एच फैमिली का सेंटेंस बनाया है, और दो सेंटेंस मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया है। जैसे इसमें है राहुल बहुत होशियार था, तो ये, और एक है कविता सुंदर थी। तो ये दो सेंटेंस आपको कमेंट सेक्शन में बना के भेजने हैं। ठीक है जी। इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड अब हम चलते हैं बी वर्ब के थर्ड फॉर्म पे, यानी विल बी पे। बी वर्ब का मैं इससे पहले जो है इज एम आर और वाज वर्ब और करवा चुका हूं। अब हम करवाएंगे विल बी। विल बी का मतलब क्या, विल बी का स्ट्रक्चर जो सेंटेंस का वही सेम रहेगा। जहां हमने इज एम आर लगाया था, वाज वर्ब लगाया था, वहां विल बी लगाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल बी, फिर ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सेंटेंस है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। ये नेगेटिव सेंटेंस होगा, सब्जेक्ट, विल नॉट बी, फिर ऑब्जेक्ट। फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस में करेंगे विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर ऑब्जेक्ट। इसके बाद जो है विल, सब्जेक्ट, नॉट बी और ऑब्जेक्ट, यानी इंटेरोगेटिव नेगेटिव। उसके बाद डब्ल्यू एच फैमिली सेम, डब्ल्यू एच, फिर वही बी वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी विल बी, और फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल हम लेंगे इसके बाद जो है, जैसे राहुल गायक होगा, राहुल विल बी सिंगर। राहुल गायक नहीं होगा, राहुल विल नॉट बी सिंगर। क्या राम गायक होगा, विल राम बी सिंगर। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे। अब इसके बाद हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। राम बगीचे में होगा, राम विल बी इन द गार्डन। ठीक है। वे छत पर होंगे, दे विल नॉट बी ऑन द रूफ। वे छत पर नहीं होंगे। सेंटेंस को ध्यान से देखिए, बार बार प्रैक्टिस करें। क्या राहुल छत पर होगा, विल राहुल बी एट होम। क्या राहुल घर पर होगा, विल राहुल बी एट होम। तो इस तरह से सेंटेंस की प्रैक्टिस करें, आप बार बार बहुत अच्छे से इंग्लिश सीख सकते हैं। यू विल बी मस्ट बी ए फ्लुएंट स्पीकर इफ यू फॉलो मी, इफ यू प्रैक्टिस विद मी डेली, एज वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरी डे। तो प्रैक्टिस के लिए ये मैंने कुछ सेंटेंस दिया, जिसको आपको बना के मेरे कमेंट सेक्शन में इसके मतलब सेंटेंस को सोल्व करके, यानी इसका जो है इंग्लिश वर्जन बना के भेजना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग फॉर एवर।